हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में ये लेक्चर नंबर हमारा 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आप बिना स्किप के अंत तक बने रहिए। देखिए, बिल्कुल ट्रिकी मेथड से हार्ड क्वेश्चनों को भी बिल्कुल आसान मेथड से उसको सॉल्व किया जाए। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। यदि आपको उन सबको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वर्क एंड टाइम प्लेलिस्ट का, आप पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको आज के लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप उसको भी क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में? 10 दिनों में। बी प्लस सी दिया है 15 दिनों में। सी प्लस ए दिया हुआ है 20 दिनों में। अभी यदि इन तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब देखिए 10 से डिवाइड करेंगे ये 6, 15 से डिवाइड करेंगे 4, 20 से डिवाइड करेंगे कितना आया? 3। इन सभी को ऐड करेंगे क्या आ गया? 13। और इधर ऐड करेंगे तो इधर में क्या मिल जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी। लेकिन हमको तीनों एक साथ के हम किए हैं, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी a प्लस बी प्लस सी का काम मिलेगा। तो 13 को 2 से डिवाइड कीजिए, आएगा 6.5। अब देखिए बोला हुए 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 8 दिनों तक, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 52। ये जो 60 होता है ये क्या होता है? टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क होता है। अब 60 में से 52 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आ गया? 8। ये एक इन तीनों का एक दिन का काम कितना है? 6.5 है। तो ये देखिए, ये ए बी सी का 6.5, हमें किसका? सी का बताना है। और ए बी का कितना है? 6 है। यदि 6.5 में से हम 6 को माइनस कर देते हैं तो 0.5, मतलब ए बी सी में से ए बी को माइनस कर देते क्या बचा? केवल सी बचा। सी का एक दिन का काम है 0.5, तो 8 काम करने में कितना दिन लग जाएगा? तो उसको 16 दिन लग जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, पहले क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम चलते अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर तीनों मिलकर कितने दिनों में? 40 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। पी तथा क्यू उसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। आर अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो इसका निकालिए, इसके में से इसको माइनस कर दीजिए, पी क्यू आर में से पी क्यू माइनस कर देंगे, केवल आर बचा। कैसे निकाला जाता है? तो दोनों का एलसीएम लिखिए, कितना होगा? 360। 40 से भागा देंगे कितना आएगा? 9। 90 से भागा देंगे कितना आएगा? 4। तब देखिए 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। मतलब आर एक दिन में 5 काम कर रहा है, उसकी इफिशियंसी 5 की है। तो 360 काम कितने दिनों में कर लेगा? 360 काम कितने दिनों में कर लेगा? तो 72 दिनों में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। ए 10 दिन में कर सकता है। ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिनों में। ए प्लस बी 20/3 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में। ए बी सी मिलकर 40/7 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? अब हमें बी प्लस सी को बताना है कि ये कितने दिनों में कर रहे हैं। तो देखिए ए बी सी में से ए माइनस कर दें तो बी सी बच जाएगा। तो आइए इन्हीं दोनों को लेके हम केवल इन्हीं दोनों को लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40। आपको केवल ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। अब 10 से भागा देंगे कितना आएगा? 4। 40/7 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 में से 4 गया, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। मतलब बी सी कितने काम करेंगे एक दिन में? 3 काम। टोटल काम कितना था? 40 काम। तो 40 में आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। बी और सी कितने दिनों में काम कर लेंगे? तो 40/3 दिनों में। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कितना इजी वे में सॉल्व कर ले रहे हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देखिए क्या है, एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में, एक्स अकेला 15 दिन में
y उसी कार्य को अकेला 30 दिन में, y 30 दिन में, x y तथा z एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में, x प्लस y प्लस z मिलकर 9 दिनों में कर सकते हैं। तो z उस कार्य को अकेला कितने दिनों में कर सकता है? इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो कैसे हम z का काम निकालेंगे? इन दोनों का काम एक साथ निकाल के इसके काम में से माइनस कर देंगे तो z बच जाएगा केवल। अब देखिए 15 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 काम हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना बचा? 1 काम बचा। मतलब जो z था एक दिन में 1 काम कर रहा था, तो टोटल वर्क कितना है? 90 काम है। तो 90 को 1 से भागा देंगे तो 90 ही आएगा। तो 90 दिनों में z अकेला उस काम को करेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 5वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। तो मनीष को पुस्तक पढ़ने में टोटल कितना टाइम लगा? तो घंटे इंटू डे, मतलब 144 घंटे उसको लग गए हैं टोटल पुस्तक को पढ़ने में। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो, मान लो इसी कार्य को 24 दिन में पूरा करना हो, तो उसे प्रतिदिन कितने घंटा पढ़ना चाहिए? कितने घंटा पढ़ना चाहिए कि 144 घंटा हो जाए? तो x इक्वल टू 144 बटे में 24, तो करेंगे तो 6 बार में कैंसिल हो जाए। कितने घंटे डेली पढ़ने होंगे? 6 घंटे। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। जितना आज हमें पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया। डेली बाय डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि जिससे आपको भली बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।